स्टूडेंट्स, आज हम हमारे सेक्शन 2 में जो चैप्टर है क्रिसमस डे इन द मॉर्निंग, मतलब क्रिसमस के दिन सुबह के वक्त वाले चैप्टर को हम आज पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है इसमें क्या बताया गया है? क्रिसमस यूजुअली पेंट्स अ पिक्चर ऑफ मैरीमेंट एंड गिफ्ट्स इन आवर माइंड। जो क्रिसमस है आमतौर पर हमारे दिमाग में उत्साह और उपहारों की तस्वीर को जो है वो पेश करता है। जो उत्साह और उपहारों की जो तस्वीर है उसी को वो पेश करता है। मतलब हमको यही लगता है कि क्रिसमस क्या है, जिसमें बहुत सारे उपहार मिलते हैं और बहुत खुशी मिलती है, वो है, ऐसा ही हम महसूस करते हैं। बट डू यू नो दैट क्रिसमस इज़ अ टाइम ऑफ पीस, लव एंड गुडविल फॉर ऑल। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि क्रिसमस का जो समय है वो शांति, प्रेम और सद्भावना का समय है, जिसमें शांति, प्रेम और सद्भावना हो, ऐसा समय है। तो द ट्रू स्पिरिट ऑफ क्रिसमस इज़ लव एंड काइंडनेस। जो क्रिसमस है इसकी सच्ची भावना प्यार और दया है। तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं एक लड़के की अद्भुत कहानी जो क्रिसमस की सच्ची भावना को समझता है और अपने प्रियजनों को सबसे कीमती उपहार देता है। कौन सा उपहार देता है? प्यार और दया का उपहार देता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। He woke suddenly and completely. It was 4 o'clock, the hour at which his father had always called him to get up and help with the milking. Strange how the habits of the youth clung to him still. His father had been dead for 30 years and yet he woke up at 4 o'clock in the morning. He had trained himself to turn over and go to sleep, but this morning, because it was Christmas, he did not try. Yet, where was the magic of Christmas now? His own children had grown up and gone. He was left alone with his wife. Yesterday, she had said, "Let's not trim the tree until tomorrow. Robert, I am tired." He had agreed, and so the tree remained out of the back entry. अब इसमें यहाँ पर क्या बताया है कि जो रॉबर्ट है, रॉबर्ट की कहानी बताई जा रही है। इस समय वो जब बूढ़ा हो जाता है तब वो अपने बचपन की जो बातें सोचता है वो बताएंगे यहाँ पर। तो पहले जब वो जो रॉबर्ट है उसके बारे में बताया है, वह अचानक से और पूरी तरह से जाग गया। वह जो जिस समय वह जागा था वो 4 बजे का समय था, जिस समय उसके पिता ने उसे हमेशा उठने और दूध निकालने के लिए, जो दूध दोहने का जो रहता था उसके लिए वो हमेशा उसको बुलाते थे। अजीब है कैसे उसकी जवानी की आदतें अभी भी उससे चिपकी हुई हैं। उसके पिता को मरे 30 साल हो गए थे और फिर भी वह जो व्यक्ति है और फिर भी वह 4 बजे उठा। उसने खुद को पलटने और सोने के लिए प्रशिक्षित किया था, लेकिन आज सुबह क्योंकि यह क्रिसमस था उसने कोशिश नहीं की। फिर भी क्रिसमस का जादू अब कहाँ था? उसके अपने बच्चे बड़े होकर चले गए थे, वह अपनी पत्नी के साथ अकेला रह गया था। फिर यहाँ पर वो बताते हैं कि कल उसने कहा था, चलो कल तक पेड़ को मत काटो रॉबर्ट, मैं थक गई हूँ। जब मतलब वो क्रिसमस ट्री के लिए उसको तैयार कर रहे थे तब वो इसमें ये बताया है कि उसकी पत्नी उससे कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, कल तक के लिए इसको मत काटो। वह उस बात से सहमत हो गया और इसलिए पेड़ जो है बाहर पीछे रह गया, मतलब पिछले हिस्से में ही रह गया था। Why did he feel awake tonight? It was still night, clear and starry. No moon, of course, but the stars were extraordinary. Now that he thought of it, the stars seemed always large and clear before the dawn of Christmas Day. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? वह आज रात क्यों जाग रहा था? अभी भी रात थी, जो बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर रात थी और तारों से भरा हुआ आकाश था। बेशक कोई चांद नहीं
था, लेकिन सितारे असाधारण थे। अब जब उसने सोचा कि क्रिसमस के दिन से पहले सितारे हमेशा बड़े और बिल्कुल क्लियर लगते हैं, स्पष्ट लगते हैं। डाउन का मतलब होता है सुबह का समय। तब वो बोल रहा है कि जो हमेशा क्रिसमस से पहले वाली, जो मतलब जैसे क्रिसमस होता है उससे पहले दिन जो है वो सितारे हमेशा उसको बड़े दिखाई देते हैं, बड़े लगते हैं। He was 15 years old and still on his father's farm. He loved his father. He had not known it until one day, a few days before Christmas, when he had overheard what his father was saying to his mother. जब वह 15 साल का था और वह अभी भी अपने पिता के फार्म पर था, वह अपने पिता से प्यार करता था। उसे पता नहीं था, उसने एक दिन अपने मतलब एक दिन पहले तक यह नहीं जाना था कि क्रिसमस से कुछ दिन पहले ही, मतलब उसको पता ही नहीं था इससे पहले तक कि वो उसके पिताजी से बहुत प्यार करता है। इसलिए क्रिसमस से कुछ दिन पहले जब उसने सुन लिया था उसके पिता उसकी माँ से क्या कह रहे थे, मतलब जब तक उसने ये बात नहीं सुनी थी तब तक उसको पता नहीं था कि वो अपने पिता से कितना प्यार करता है। मैरी, आई हैड टू कॉल रॉब इन द मॉर्निंग्स. He is growing so fast and he needs his sleep. If you could see how he sleeps when I go in to wake him up, I wish I couldn't manage alone. तब वो बोलते हैं, मतलब उसने क्या बात सुनी थी अपने पिता की कि वो उसके पिता उसकी माता से कह रहे थे, मैरी, मैं सुबह में रॉब को जगाने से नफरत करता हूँ। वह इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसे अपनी नींद की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तुम देख सकती हो कि जब मैं उसे जगाने के लिए जाता हूँ तो वह कैसे सोता है। मैं चाहता हूँ कि मैं सारा काम अकेला ही मतलब कर सकूँ, सब काम का प्रबंध अकेले ही कर सकूँ, सब काम को अकेले ही मैनेज कर सकूँ। Well, you can't, Adam. His mother's voice was brisk. Besides, he isn't a child anymore. It's time he took his turn. ब्रिस्क का मतलब होता है तेज़, है ना। तो उसकी जो मम्मी है वो क्या बोलती हैं, ठीक है लेकिन तुम नहीं कर सकते एडम। उसकी माँ की आवाज़ बहुत तेज़ थी। अब वह बच्चा नहीं है, अब यही समय है जब उसको अपनी बारी मतलब अपना टर्न लेना है, मतलब अब उसको भी हेल्प करनी है अपने पिताजी की। अब ये ऐसा समय आ गया है, ऐसा उसकी मम्मी कहना चाह रही हैं। यस, हिज फादर सेड स्लोली, बट आई श्योर डू हेट टू वेक हिम। तो जो उसके पिताजी हैं वो बोलते हैं, हाँ, उसके पिता ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे यकीन है कि उसे जागने से नफरत है। On the night before Christmas that year, when he was 15, he lay for a few minutes thinking about the next day. अब क्रिसमस से पहले की रात उस वर्ष जब वह 15 साल का था, कुछ मिनट के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया और अगले दिन के बारे में सोचने लगा। He wished he had bought a better present for his father as usual. He had gone to the 10-cent store and bought a tie for his father. It seemed nice enough until he lay thinking, and then he wished that he had heard his father and mother talking in time for him to save for something better. अब यहाँ पे क्या बताया है, उसने सी कामना की कि वह अपने पिता के लिए एक बेहतर उपहार खरीदे। हमेशा की तरह वह 10% की दुकान पर गया और अपने पिता के लिए एक टाई खरीदी। यह काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था उसको ये टाई खरीदने के बाद। जब तक वह सोच रहा था उसने चाहा कि वह अपने पिता और माँ को मतलब जिस समय उसने अपने पिता और माता को जो बात करते हुए सुना था, तो उसने ये भी इच्छा जाहिर की कि वो अपने माता और पिता को बात करते हुए सुने, उसके लिए कुछ बेहतर करने के लिए, मतलब जो भी वो लोग बातें कर रहे हैं उसके लिए क्या बेहतर करने वाले हैं, ऐसा सब वह सुने, ऐसी इसकी कामना थी। He lay on his side, his head supported by his elbow, and looked out of the attic window. The stars were bright, much brighter than he ever remembered seeing them, and one star in particular was so bright that he
wondered if it were really the star of Bethlehem। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, वो ऐसी कामना करता है कि वो अपने मतलब फादर को जो है बहुत अच्छा गिफ्ट दे, और उस ऐसे करते हुए वो लेटा रहता है। तो वह अपनी साइड, मतलब उसकी जो साइड थी, जिस साइड उसे लेटना था, वह वहाँ पर लेट गया। उसके सिर को उसकी कोहनी ने सहारा दिया हुआ था, जैसे हम कोहनी अपने सिर के नीचे लगाकर लेटते हैं ना, उस प्रकार से। और उसने अपनी एटिक यानी अटारी होता है, इन खिड़की से बाहर देखा। तारे चमकीले थे, बहुत ज़्यादा चमकीले, जितना उन्हें देखकर उसे याद आया, विशेष रूप से एक सितारा इतना चमक रहा था कि उसने सोचा कि क्या वास्तव में यह बैतलहम का सितारा है। मतलब उन सितारों को देखकर उसको कुछ बातें याद आ रही थी, और फिर उसको एक सितारा जो था वो बहुत ज़्यादा चमक रहा था, तो उसने ऐसा सोचा कि क्या ये बैतलहम का सितारा है। डैड, ही हैड वंस आस्क्ड व्हेन ही वॉज लिटिल बॉय, व्हाट इज़ अ स्टेबल। जब वो बहुत ही छोटा बच्चा था, तब उसने अपने पिताजी से एक बार पूछा था कि ये अस्तबल क्या है। ऐसा उसने अपने पिताजी से एक बार पूछा था जब वो बहुत छोटा था। इट्स जस्ट अ बैन, हिज फादर हैड रिप्लाइड, लाइक अवर्स। उसके पिताजी ने जवाब दिया जैसा हम लोग देते हैं या हमारे पिताजी वगैरह देते थे, कि वह सिर्फ एक खलिहान है। जो बैन है उसका मतलब होता है खलिहान। देन जीसस हैड बीन बॉर्न इन अ बैन, एंड द शेपर्ड एंड द वाइज मैन हैड कम देयर ब्रिंगिंग देयर क्रिसमस गिफ्ट्स। तब जीसस का जन्म एक खलिहान में हुआ था, और चरवाहे और बुद्धिमान लोग क्रिसमस का उपहार लेकर आए थे। द थॉट स्ट्रक हिम, वाई शुड ही नॉट गिव हिज फादर अ स्पेशल गिफ्ट टू आउट देयर इन द बैन। ही कुड गेट अप अर्लियर देन 4 o'clock and creep into the barn and get all the milking done. He had do it alone, milk and clean up, and then when his father went in to start the milking, he had see it all done. He would know who had done it. उसने अपनी सोच को मारा, मीन्स कि अपनी सोच को दबाया, और सोचा कि क्यों ना वह अपने पिता को एक विशेष उपहार दे बाहर खलिहान में। मतलब उसने ऐसा सोचा कि जब जीसस का बर्थ खलिहान में हुआ है, तो वो भी अपने पिता को ऐसा ही कुछ गिफ्ट दे जो खलिहान में हो। वह जल्दी उठ सकता था 4 बजे से पहले, और खलिहान में जाकर दूध दोहने का काम कर सकता था। उसने मतलब वह यह काम अकेले कर सकता था, दूध और सफाई। और जब उसके पिता दूध के लिए अंदर आते, तो मतलब उन्होंने देखा सब काम हो चुका है। उसने सोचा उन्हें पता होगा कि किसने किया था। वो ऐसा सोचता है कि वो अपने जो पापा हैं उनकी हेल्प करेगा, कि वो 4 बजे से पहले उठ जाएगा और खलिहान में जाएगा और दूध दोहने का काम कर लेगा, और सारी साफ़ सफाई सब काम कर लेगा। और जब उसके पिताजी वहाँ पर आएंगे कि देखने, मतलब दूध दोहने के लिए, तो वो देखेंगे कि सब काम हो चुका है, और मतलब उनको ये उनको पता होगा कि किसने किया है, ऐसा वो सोच रहा रहता है। He laughed to himself as he gazed at the stars. This was what he would do, and he must not sleep too sound. सितारों को देखकर वह खुद खूब हंसा। मतलब वही काम था जो वह करेगा। उसे बहुत नींद नहीं आनी चाहिए, मतलब यह काम उसे करना है, इसलिए उसे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। He must have wakened 20 times, scratching a match each time to look at the old watch, midnight and 1:30 and then 2 o'clock. अब यहाँ पर क्या बताया, इस कारण वह कम से कम 20 बार जाग गया होगा। मतलब रात को सोने में वो कम से कम 20 बार जाग गया होगा। अपनी पुरानी घड़ी में समय देखने के लिए उसने हर बार माचिस जलाई, आधी रात, 1:30 बजे और फिर रात के 2 बजे। ऐसे करके वो कम से कम 20 बार जाग गया होगा। At 2:45 he got up and put on his clothes. He crept downstairs, careful of the creaky boards,
and let himself out. The big stars hang lower over the barn roof, a reddish gold. The cows looked at him, sleepy and surprised. It was early for them too. 2:45 वह उठा और अपने कपड़े पहन लिए। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और सावधानी पूर्वक अपने आप को बाहर उसने वहां से निकाला। उसने एक बड़ा सा सितारा खलियान के ऊपर लटका दिया जो लाल सोने जैसा चमक रहा था। गायों ने उसकी ओर देखा, नींद और आश्चर्य से। यह उनके लिए भी जल्दी था। मतलब हमेशा उसके पापा जो है वो 4 बजे उठकर खलिहान में जाते थे और वो 2:45 बजे चला गया, तो गायों के लिए भी ये समय बहुत जल्दी था। तो वो उसको बिल्कुल नींद में आश्चर्य से देखती हैं कि आज इतनी जल्दी कैसे सुबह हो गई। He smiled, thinking about his father, and milked steadily. Uh, steadily. The task went more easily than he had ever known it to before. Milking for once was not a chore. It was something else, a gift to his father who loved him. He finished the 2 milk cans were full. He covered them and closed the milk house door carefully, making sure of the latch. यहाँ पर लैच का मतलब होता है कुंडी। He put the stool in its place by the door and hung up the clean milk pail. Then he went out of the barn and barred the door behind him. वह अपने पिता के बारे में सोचकर मुस्कुराया और जल्दी जल्दी दूध लगाने लगा। सब काम आसानी से हो रहा था। इससे पहले वह नहीं जानता था कि इतनी आसानी से सब काम हो जाता है। एक बार के लिए धोना एक बार का काम नहीं था, यह कुछ और था। यह एक उपहार था जो वह अपने पिता को देना चाहता था, जो उसे बहुत प्यार करते हैं। उसका काम खत्म हो गया था। 2 दूध के डिब्बे भर गए थे। उसने उन्हें ढक दिया और दूध के घर, जहाँ मतलब दूध को रखा जाता है, वहाँ पर उसने रख दिया और दरवाजे को सावधानीपूर्वक बंद कर दिया। और उसने ये बात भी सुनिश्चित की कि कुंडी जो है वो ठीक से लग गई है। उसने गोबर को उसके जो स्थान था उस पर रख दिया, मतलब जहाँ पर गोबर इकट्ठा करते हैं वहाँ पर उसने गोबर को इकट्ठा कर दिया। और दरवाजे से दूर मतलब जो दूध की कैन थी, दूध के डिब्बे थे, उसको दरवाजे से दूर बिल्कुल साफ तरीके से लटका दिया। और फिर वह खलिहान से बाहर आ गया और पीछे से उसने दरवाजे को वापस से बंद कर दिया। Back in his room, he had only a minute to pull off his clothes in the darkness and jump into bed, for he heard his father's up. वह अपने कमरे में जो है वो वापस आ जाता है। उसके पास अंधेरे में अपने कपड़े बदलने मतलब उतारने और वापस बिस्तर में जाने के लिए केवल 1 मिनट था, क्योंकि उसने अपने जो पिता के जागने की आवाज़ सुन ली थी। मतलब उसे पता चल गया था कि उसके पिताजी जो है वो जाग गए, इसलिए वो जल्दी से बिस्तर में वापस सोना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी उसको जगाने वाले थे। रॉब, हिज फादर कॉल्ड, वी हैव टू गेट अप सन, इवन इफ इट इज़ क्रिसमस। तो उसके पिताजी आवाज़ देते हैं। रॉब, उसके पिताजी ने उनको आवाज़ लगाई और उससे बोला कि हमें उठना होगा बेटा, भले ही वह क्रिसमस हो। ऐसा वो उससे बोलते हैं। ओह राइट, ही सेड स्लीपली। तो जो रॉबर्ट है, जो रॉब है, उसने ऐसा दर्शाया कि जैसे वो उसने नींद में कहा हो। उसने ऐसा कहा कि अच्छा ठीक है। The door closed and he lay still, laughing to himself. In just a few minutes his father would know. दरवाज़ा बंद हो गया और वह खुद भी हंसता हुआ लेटा रहा। कुछ ही मिनटों में उसके पिता जान गए कि ये सब किसने किया। उनको सब कुछ पता चल जाएगा, ऐसा सोचकर वो हंस रहा था। The minutes were endless, 10, 15, he had not known how many. Then he heard his father's footsteps again. The door opened and he lay still. अब यहाँ पे क्या बताया है? वह समय अनंत था, 10, 15 ना जाने कितना। फिर उसने अपने पिता के कदमों की आवाज़ को फिर से सुना।
मतलब उसने वापस फुटस्टेप्स सुनी, कदमों को सुना अपने पिता के कि वो उसके कमरे की तरफ आ रहे हैं। दरवाज़ा खुला, वह अभी भी लेटा हुआ था। रॉब, उसके पिताजी उसको आवाज़ देते हैं, रॉब। यस डैड। तो जो रॉबर्ट है वो बोलता है, जी पिताजी। हिज फादर वॉज लाफिंग अ क्वियर sobbing sort of a laugh. Thought you had fooled me, did you? His father was standing beside his bed, feeling for him, pulling away the cover. उसके पिता लगातार हंस रहे थे और उन्होंने कहा कि सोचा था कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाओगे, क्या तुमने ऐसा किया? उसके पिता उसके बिस्तर के पास खड़े थे। वह महसूस कर रहा था, उसने जो मतलब कि वो ऐसा महसूस कर रहा था कि उसके पिताजी ने खोज निकाला कि ये सब किसने किया है। इट्स फॉर क्रिसमस डैड। फिर वह बोलता है कि वो कहता है कि यह क्रिसमस के लिए है पिताजी। सन थैंक यू, नोबडी एवर डिड अ नाइसर थिंग। ओ डैड, आई वॉन्ट यू टू नो आई लव यू। He did not know what to say. His heart was bursting with love. उसके पिता कहते हैं, धन्यवाद बेटा, किसी ने भी इससे अच्छा काम आज तक नहीं किया है। तब वो बोलता है, ओ पिताजी, मैं बस आपको बताना चाहता था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। वह नहीं जानता था कि उसे क्या कहना था। उसका दिल मतलब जो दिल है वो प्यार के लिए एकदम ब्रस्ट कर रहा था, तड़प रहा था। This is the best Christmas gift I ever had, and I will remember it, son, every year on Christmas morning, so long as I live. अब उसके पिताजी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मुझे इससे अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट आज तक नहीं मिला और मैं इसे याद रखूँगा। वे कहते हैं, हर साल क्रिसमस की सुबह मैं इसको याद रखूँगा जब तक मैं जीवित रहूँगा। ऐसा वो बोलते हैं। किससे बोलते हैं? रॉबर्ट से बोलते हैं, उसके पिताजी। Outside the window now, after so many years, once again the great star slowly sank. He got up, put up his slippers and bathrobe, went softly upstairs to the attic and found the box of Christmas tree decoration. He took them downstairs into the living room. Then he brought in the tree. It was a little one. अब खिड़की के बाहर इतने सालों बाद एक महान सितारा धीरे से डूब गया। सैंक मतलब डूब जाना। वह उठ गया और उसने अपनी चप्पल पहनी और नहाने के लिए जो उसके कपड़े थे उनको लिया और धीरे से अटारी तक चला गया। वहाँ से वह उसको जो है एक बॉक्स मिलता है जो क्रिसमस ट्री की सजावट के लिए था। वह उसे नीचे लिविंग रूम में ले गया। फिर वह क्रिसमस ट्री में उसने उस बॉक्स को लगाता है जो बहुत छोटा है। He went to his library and fetched the little box that contained his gift to his wife, a star of diamonds not large but dainty in design. He tied the gift on the tree and then stood back. It was pretty, very pretty, and she would be surprised. वह अपनी लाइब्रेरी में गया और उस छोटे से बॉक्स को लिया जिसमें उसने अपनी पत्नी के लिए उपहार रखा था। उस बॉक्स को उसने उठाया जो हीरे का एक स्टार था, जो डिज़ाइन में बड़ा नहीं था। उसने उस उपहार को पेड़ पर बांध दिया और वापस खड़ा हो गया। वह बहुत सुंदर था और वह आश्चर्यचकित थी। मतलब वो ऐसा सोच रहा था कि वो इसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी। But he was not satisfied. He wanted to tell her how much he loved her. It has been a long time since he had really told her, although he loved her in a special way, much more than he ever had when they were young. लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। वह उसे बताना चाहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है। मतलब एक लंबा समय हो गया था, एक लंबा अरसा हो गया था चूँकि उसने वास्तव में उससे कहा था कि वह उससे एक ख़ास तरीके से प्यार करता था जब वे युवा थे, तब से कहीं अधिक। ऐसा मतलब उसने उसको बोला था कि वो उसको एक अलग ख़ास तरीके से प्यार करता था।
It occurred to him suddenly that it was alive because long ago it had been born in him when he told his father he loved him. That was it. Love alone could waken love. यह हमेशा यह उसके साथ जो है अचानक हुआ था कि वह जीवित था और बहुत पहले वह जिससे पैदा हुआ था, जब उसने अपने पिता से कहा था कि वह उनसे प्यार करता है, बस यही था कि प्रेम ही प्रेम को जगा सकता है। मतलब जब उसने अपने पिता से कहा था तब वो अपने पिता जिन्होंने उसको पैदा किया था उनके साथ में था, अब वो उसकी वाइफ के साथ में था, तो प्रेम को प्रेम ही जगा सकता है, ऐसा सोच के उसने इस बात को सोचा था कि अब वो अपनी वाइफ को बोलेगा कि वह उसको कितना प्रेम करता है। He realized he could give the gift again and again. This morning he would give it to his beloved wife. He could write it down in a letter for her to read and keep forever. He went to his desk and began his love letter to his wife, my dearest love. अब उसने महसूस किया कि वह जो बार बार मतलब उसको वो बार बार उपहार दे सकता है। उसने सोचा कि आज सुबह वह इसे अपनी पत्नी को देगा। वह एक पत्र लिख सकता है, मतलब प्रेम पत्र लिख सकता है अपनी पत्नी को, ताकि वह पढ़ सके और हमेशा अपने पास रख सके। वह अपने डेस्क पर गया और अपनी पत्नी के लिए प्रेम पत्र लिखने लगा, जिसकी शुरुआत उसने की थी माय डियरेस्ट लव से। मतलब स्टूडेंट्स, स्टोरी में पहले जो रॉबर्ट है वो जब मतलब वो उस स्टोरी की स्टार्टिंग में बताया है कि क्रिसमस की सुबह वो उसके बारे में बताया है कि अब वो बूढ़ा हो गया है, वो और उसकी वाइफ अकेले रहते हैं, उसके बच्चे भी उसको छोड़कर चले गए हैं। तब वो क्रिसमस की सुबह के बारे में सोचता है जब वो 15 साल का था, तब उसने क्या किया था और उसके पिताजी को उसने प्रेम जो है उपहार में दिया था, जो कि बहुत उसको अंदर तक उससे बहुत शांति मिली थी। अब जब वो बूढ़ा हो गया है, उसके पिताजी को गुजरे हुए 30 साल हो जाते हैं, तब वो उसी प्रेम को वापस जागृत करने के लिए अपनी वाइफ को एक प्रेम भरा उपहार देना चाहता है, ताकि जो प्रेम है वो हमेशा बना रहे। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।